नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मनी मंत्र के एक और विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। मनी मंत्र के आज के इस अंक में हम बात करेंगे चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर। बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की कवायद में तो हर माता पिता लगे होते हैं और इस बात को लेकर उन्हें फिक्र भी होती है कि उनके भविष्य को कैसे सुरक्षित करें या कैसे उनके आने वाले कल को और बेहतर बनाएं। कई लोग बच्चे के भविष्य के लिए पहले से ही निवेश करना शुरू कर देते हैं और कई लोग समय के साथ इसमें निवेश करते रहते हैं और इसके लिए उन्हें तलाश होती है ऐसी स्कीम्स की जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और उनके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो पाए। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करके अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके अलावा क्या कुछ इसमें विकल्प आपके लिए है, हम आपको बताएंगे। दरअसल चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल हैं कि कैसे और कहां निवेश करें, कौन सी पॉलिसी अच्छी है और किफ़ायती है, कैसे जानें कि किस पॉलिसी में क्या नियम है और कितने सालों के लिए निवेश के बाद उन्हें राशि मिलेगी। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आम लोगों के मन में उठते हैं जब वो इन्वेस्ट करने की सोचते हैं और इन पैसों का इस्तेमाल बच्चे की उच्च शिक्षा और शादी या अन्य खर्चों के लिए किया जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए आपके पास क्या विकल्प हैं। आपको बताते हैं कि क्या कुछ इसमें विकल्प आपके लिए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम इसके पहले आपको बताएं कि किस तरह की योजनाएं चल रही हैं, एक सरकारी योजनाएं भी चल रही है, इसके अलावा प्राइवेट यानी कि निजी योजनाएं भी चल रही हैं और उनसे कैसे आपको लाभ मिलेगा, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं सरकारी योजनाओं पर। सुकन्या समृद्धि योजना किस तरह से आपके लिए किफायती है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों के लिए शुरू की गई एक योजना है जिससे साफ तौर पर जो बेटियां हैं उनको फायदा मिलता हुआ नजर आता है। 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं के लिए यह योजना है और इसमें तमाम अलग अलग विकल्प हैं जिसमें आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। और स्कीम के तहत अगर बात करें तो 8.2% का इसमें जो रिटर्न है वो मिलता हुआ नजर आता है और न्यूनतम राशि की अगर बात करें तो 250 रुपए से इसको आप शुरू कर सकते हैं, इस निवेश को शुरू कर सकते हैं और 1.5 लाख प्रति वर्ष तक निवेश कर सकते हैं। तो काफी आपके पास यहाँ पर विकल्प है, आपकी जैसी आय है उस हिसाब से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। 1.5 लाख प्रति वर्ष के इन्वेस्ट पर लगभग 72 लाख का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये जो 1.5 लाख का प्रति वर्ष इन्वेस्ट है यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बड़ी राशि है, उसके जरिए आपको 72 लाख तक का रिटर्न मिल सकता है और जिस तरह से आपकी आय है उस हिसाब से आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। 21 वर्ष तक या बेटी की शादी 18 वर्ष के बाद तक होती है तो इसमें जो अवधि होती है उसको लेकर यहां पर बात रखी गई है। इसके अलावा योजना के तहत सेक्शन 80C में टैक्स जो सेविंग है उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो अगर आप इस तरह का इन्वेस्ट भी करते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी आप देख सकते हैं, निवेश करते हैं तो उसका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना के अलावा अगर हम बात करें तो पीपीएफ की बात करते हैं। पीपीएफ में क्या कुछ आपके लिए खास है, किस तरह से ये स्कीम आपके लिए बहुत किफायती है, आप समझिए। स्कीम के तहत आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रहता है और लॉक इन पीरियड में आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आपको इसको जमा करते रहना पड़ेगा और 15 साल के बाद एक मोटी राशि यानी एक बड़ी राशि आपको मिलती हुई नजर आएगी। समय के साथ पॉलिसी और मजबूत होगी और आपको बेहतर जो है वो रिटर्न भी देती हुई नजर आएगी। किस तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं आप, 500 रुपए से इसकी शुरुआत की जा सकती है और अधिकतम 1.5 लाख तक के इसमें निवेश किए जा सकते हैं और ये हर साल आपको प्रतिवर्ष करना होगा। 15 साल की अवधि पूरा होने से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं, ये भी इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि उससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन एक जब मोटा फंड बन जाएगा तो आपको इसका बेहतर रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। इस स्कीम में अगर हम बात करें तो 7.1% का इसमें आपको रिटर्न मिलता है जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होता है और लंबी अवधि के लिए बच्चों की जो उच्च शिक्षा है या अन्य बड़े खर्चों के लिए यह बहुत किफायती माना जाता है। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं कि आने वाले समय में बच्चे जब हायर स्टडीज के लिए जाएं तो वहां पर आपको पैसे की किल्लत ना हो, तो ऐसे में यह भी योजना आपके लिए बहुत किफायती हो सकती है। इसके अलावा अगली योजना की अगर हम बात करें तो आपको बता दें पीपीएफ के बाद राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी कि एनएससी की अगर हम जब बात करते हैं तो आप देखिए कि उसको समझिए कि क्या कुछ इसमें आपके लिए बहुत खास होने वाला है। एक निश्चित आय वाली बचत योजना है जिसे बच्चों के नाम पर खरीदा जा सकता है और इस स्कीम में आपको 7.7% तक का रिटर्न मिलता है जो कि आपके लिए बहुत किफायती होता है।
5 साल की अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रीय बचत जो प्रमाण पत्र की अवधि है वो 5 साल की होती है। मतलब आप छोटा इन्वेस्टमेंट, आप एक बहुत बड़ा मतलब अवधि का इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप 5 साल तक के लिए भी इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुरक्षित निवेश ऑप्शन समेत टैक्स सेविंग में भी इससे आपको फायदा मिलता है। तो जब अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो वहां पर भी आपको इसमें फायदा मिलता हुआ नजर आता है। स्कीम में ब्याज दर को सरकार जो है वो रिवाइज करती रहती है, अलग अलग इसकी दरें बार बार सामने आती रहती हैं जो समय समय के साथ आपके सामने आती हैं, और उसी हिसाब से जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसी दर के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। 1,000 रुपए से इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आपका जितना भी आपकी जो आय है उसके हिसाब से आप 1,000 से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और मध्यम अवधि के लक्ष्यों जैसे स्कूल फीस या एडमिशन या अन्य खर्चों के लिए ये बहुत लाभदायक होती है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में हैं और पढ़ाई में आगे चल के एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपके लिए बहुत किफायती है। इसके अलावा अगली अगर हम स्कीम की बात करें तो एनपीएस वात्सल्य योजना है, और ये काफी महत्वपूर्ण है। आप इसको समझिए कि आखिर ये कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाबालिग बच्चों के लिए ये एक विशेष पेंशन योजना है। नाबालिग मतलब 18 साल से कम के लिए प्रतिवर्ष आपको न्यूनतम 1,000 रुपए से इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, मतलब जो मिनिमम आय है वो आप इसको 1,000 रुपए से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। भविष्य में पेंशन के रूप में इसका रिटर्न जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज का मिलता है। इसमें सीधा लाभ किस तरह से मिलता है, क्योंकि जब आप इसमें करते हैं तो जो आपको मल्टीपल रिटर्न आपको इसमें देखने को मिलता है, और उसी हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो भी काउंट होता है। निवेश को ये बहुत आकर्षक भी बनाता है साफ तौर पर, क्योंकि लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया जाए जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ है वो मिलता हुआ नजर आए। अगली योजना की बात करें तो पोस्ट ऑफिस बचत खाता है। आपको बता दें कि नियमित रूप से एक निश्चित राशि इसमें जमा की जाती है। बहुत ही सुरक्षित इसे माना जाता है और आरामदायक बचत का ये एक बहुत बेहतर विकल्प इसको माना जाता है। नियमित रूप से एक निश्चित राशि इसमें जमा की जाती है। तो तमाम बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 500 रुपए से इसकी शुरुआत होती है और अधिकतम राशि जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। आसान निकासी और सुरक्षित निवेश, छोटी बचत और आपातकालीन जरूरतों के लिए ये उपयुक्त है। निजी योजनाओं में इससे लाभ मिलता हुआ नजर आता है। तो ये पोस्ट ऑफिस बचत खाता जो योजना है उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। अब आपको आगे ले चलते हैं और अन्य योजनाओं के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह से आप और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निजी सेक्टर को लेकर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को लेकर। यहाँ भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सरकारी से पहले हमने आपको दिखाया कि गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स हैं। उसके अलावा अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ढेर सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप साफ तौर पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात जो सबसे ज्यादा चर्चित रहता है म्यूचुअल फंड यानी कि एसआईपी की बात कर लेते हैं। एसआईपी के जरिए बच्चे की शिक्षा, शादी या अन्य जरूरतों के लिए आप इसमें बचत कर सकते हैं, और बचत का पैमाना अलग हो सकता है। जिस तरह की आपकी आय है उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद एसआईपी के माध्यम से हर महीने छोटी राशि से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और निवेश 500 या 1,000 रुपए से कर सकते हैं। और इसकी जब शुरुआत होगी तो ये आपके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मददगार भी साबित होता हुआ नजर आएगा। किस तरह से इसकी शुरुआत होती है? इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड्स में 10 से 12% या इससे अधिक जो रिटर्न है वो भी मिलता हुआ नजर आता है, और ये आपको ज़्यादा रिटर्न देता है अगर हम कंपैरिजन करें तो। और इसके अलावा भी तमाम ऐसे अलग अलग जो पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग जो स्कीम्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में चलाई जाती हैं अलग अलग बैंकों द्वारा। और इसके अलावा भी आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तमाम हमने देखा है। इसके अलावा भी जो तमाम फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। फिक्स डिपॉजिट की भी बात कर लेते हैं। इसमें आप कैसे कर सकते हैं? बच्चों के नाम पर जॉइंट अकाउंट आप खोल सकते हैं और बच्चों के नाम पर जॉइंट एफडी खाता खोलकर आप इसमें सुरक्षित निवेश कर सकते हैं, जो कि वर्तमान में एफडी पर 6 से 7% का जो ब्याज है वो मिलता है, और ये गारंटीड रिटर्न होता है जिसको साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि बहुत किफ़ायती ये माना जाता है। और इसमें कोई बाजार का जोखिम भी नहीं होता। 5 से 15 साल की अवधि के लिए ये बहुत उपयुक्त माना गया है। तो ऐसे में आप इससे समझ सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर जो साइकिल है वो रखी गई है, और उसी साइकिल के अंतर्गत अगर आप बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं तो इनमें आप निवेश कर सकते हैं और अपने बच्चे का जो भविष्य है उसको सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। काफ़ी किफ़ायती है। कुछ योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, और कुछ प्राइवेट सेक्टर में, और इसके अलावा भी तमाम अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो जैसा कि अभी हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे और वहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है, आप किस तरह से कहां पर निवेश करें, किस तरह से आगे बढ़ें और कैसे अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करें, क्योंकि ये हर एक माँ बाप की चिंता का विषय होता है। इसीलिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अपने गेस्ट, अपने खास मेहमान के पास चलेंगे, उस एक्सपर्ट के पास चलेंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर आप निवेश कहां कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला।
LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चाइल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर हम बात कर रहे थे। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो क्या कहती हैं, और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की स्कीम्स हैं वो क्या कहती हैं, और किस तरह से आपको निवेश करना चाहिए बेहतर रिटर्न के लिए और बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहिए। आइए इसी पर चर्चा भी करते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहा है, धनंजय बाठिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। सर बहुत स्वागत है आपका धनंजय जी, गुड मॉर्निंग। उसी के साथ और सबसे पहला आज का सवाल यही है कि जब हम बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने की बात करते हैं तो आप क्या बताएंगे दर्शकों को कि किस तरह से वो सिक्योर करें, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, और सबसे ज़रूरी ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करें? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गौरव जी फॉर द इनविटेशन। मुझे लगता है कि ये जो कोई भी निवेशक से हम जब बात करते हैं, उनके लाइफ के दो बहुत इंपॉर्टेंट गोल होते हैं। एक होता है बच्चों का एजुकेशन का प्लान और एक होता है उनके रिटायरमेंट प्लान। क्योंकि आज का विषय हमारे बच्चों का एजुकेशन प्लान को लेके है। तो जब भी कोई एक पेरेंट्स अपने बच्चों का एजुकेशन के लिए प्लान करते हैं तो उनको बहुत सारे क्राइटेरियाज को फैक्टर इन करना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए कि उनको कौन से प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपका बच्चा 5 साल का है और आप चाहते हैं कि उसके भविष्य में कोई अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज से वो MBA करे या फिर अपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करे, और अभी जो उसकी कॉस्ट है सपोज 20 लाख रुपए है, अगर आप कोई भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट की बात करें तो आज के डेट में 20 लाख का कॉस्ट है वो। लेकिन वो जो बच्चा है वो कोर्स कब करेगा? आज से 15 साल बाद। तो हमें हमेशा कैलकुलेशन ये करना है कि अगर आज की कॉस्ट 20 लाख रुपए है और आज के 15 साल बाद करना है तो 15 साल मुझे जरूरत कितनी पड़ेगी। तो जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमको 5 साल 10 साल 15 साल बाद जरूरत कितनी पड़ेगी, तो हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। तो हमने एक फिगर निकाला कि अगर आज के डेट में अगर हम एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करें, दो महंगाई होती है। एक होता है नॉर्मल जो इन्फ्लेशन चलता है वो 6-7% के आसपास होता है, लेकिन अगर आप एजुकेशन इन्फ्लेशन देखेंगे भारत में या विश्व में कोई भी यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर वो 10 से 12% के हिसाब से ग्रो हो रहा है। तो यानी आप जो प्लानिंग करते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि एटलीस्ट 10 से 12% के ग्रोथ के हिसाब से, खर्चे के ग्रोथ के हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा कि जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपने जितना इकट्ठे किए हैं और जितनी जरूरत है उसमें गैप आ जाएगा। तो अगर किसी को आज 20 लाख का खर्चा है और 15 साल बाद प्लान करना है तो एटलीस्ट उनके पास 80 लाख रुपए जमा होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों के फ्यूचर के एजुकेशन के लिए प्लान कर सकें और जब जरूरत हो पैसा उतना पैसा उनके पास रह सके। अब ये कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा फंड सिलेक्ट होगा, डिपेंड करेगा आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर। क्योंकि जब गौरव जी हम बात करते हैं, अलग अलग निवेशक होते हैं, हर निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है। कोई कहते हैं कि हम मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहते हैं जहां हम रिस्क ले सकते हैं, कोई कहते हैं कि नहीं हम बच्चों का एजुकेशन में वही फोकस करेंगे जहां गारंटीड हो, हम उस रिस्क के चक्कर में नहीं जाने वाले। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का कॉल होता है, इन्वेस्टर का डिसीजन होता है। बट आप सोच समझकर प्लान कीजिएगा कि आपकी आज की जरूरत, फ्यूचर की जरूरत। ऐसे में धनंजय जी एक सवाल और उठता है कि जब देखते हैं तो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को तो देखा ही जाता है, इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर फोकस किया जाता है तो वो किया जाता है कि आखिर रिटर्न कितना मिलेगा। तो क्या रिटर्न मिलना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, या इसके अलावा भी जो और टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनको भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है कि रिटर्न भी एक महत्वपूर्ण काम करता है। कारण क्या है कि जैसे मैंने कहा कि अगर 10 से 12% के हिसाब से अगर उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, फीस के खर्चे हो जो भी बढ़ रहा है, और अगर मेरे को रिटर्न 5-6-7% मिल रहा है, तो जब मैं एंड में जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, जितनी मेरी जरूरत है और जितना पैसा इकट्ठा हुआ उसमें गैप हो जाएगा। तो रिटर्न एक फैक्टर होता है। अब बहुत जन कहते हैं कि सर रिटर्न अगर हम बात करते हैं तो हम वहीं पर जमा कर पाएंगे जहां पर मार्केट लिंक हो। अगर हमें 6-7-8% से ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली हमें मार्केट लिंक इंस्ट्रूमेंट में डालना है। वो कहते हैं कि हम जोखिम लेना नहीं चाहते। अगर आप जोखिम कहना नहीं ले चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। या तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जब हम कॉल लेते हैं, ये दोनों क्राइटेरिया है।
अभी बहुत सारे जन कहते हैं कि सर हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, बहुत जन ये बिलीव करते हैं कि सर इसमें हम चाहते हैं कि गारंटी वाला ज़्यादा बेटर हो। कारण क्या है कि मार्केट के जब उतार चढ़ाव होते हैं और जब मुझे पैसे की ज़रूरत है और उस समय मार्केट ठीक ठाक काम नहीं करे, तो शायद हो सकता है कि जब मेरे को पैसे की ज़रूरत हो उस समय उतना पैसे मेरे पास नहीं रहे। तो आप जब प्लान करते हैं तो मेरा एक ऑप्शन है जहां पर कि सपोज अगर आप मार्केट लिंक में इन्वेस्ट करते हैं और आपका 15 साल का दरिया है, तो आप ये कर सकते हैं कि 10 से 12 साल के बाद आप चेक कर सकते हैं आपके फंड की पोजीशन क्या है, और वो फंड को आप इक्विटी जो कि शेयर मार्केट है उससे आप शिफ्ट कर सकते हैं डेट फंड में, ताकि 2-3 साल बाद जब पैसे की जरूरत पड़े, अगर मार्केट का उतार चढ़ाव हो तो ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका पैसा फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में है, तो मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा वो इम्पैक्ट करता नहीं है। तो आपका पैसा भी इकट्ठे हो गए और आपने मार्केट का रिटर्न भी जनरेट कर लिया और एंड में जो जरूरत हुई वही पूरी हो गई। ऐसे में धनंजय जी एक सवाल और आता है कि जो तमाम स्कीम्स हम देख रहे हैं अलग अलग चल रही है, चाहे हम गवर्नमेंट की स्कीम की बात कर लें या इसके अलावा प्राइवेट के जो बैंक्स हैं या इसके अलावा जो SIPs हैं उनकी बात कर लें, तो ऐसे में एक सवाल और आता है कि क्या एक बड़ा फंड एक जगह इन्वेस्ट करने से ज़्यादा फायदा मिल सकता है या छोटा फंड अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करने से ज़्यादा फायदा मिल सकता है? अभी जैसे हम बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज की जो बात करते हैं, फाउंडेशन ये कहता है कि अगर हम बड़ा फंड अभी डालते हैं तो उसकी कंपाउंडिंग आज से चालू हो जाती है, तो डेफिनेटली वो फायदेमंद रहता है। लेकिन जनरली कहा जाता है कि जब हम बच्चों की एजुकेशन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं आज, आपको ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं करना है, आपको ये चयन करना है कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है। अगर मैक्सिमम कर सकते हैं तो 2 स्कीम आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने 50% अपनी पूंजी गारंटीड में डाल दी, जहां पर कि आपने स्टार्टिंग में कहा था सुकन्या समृद्धि जो कि गर्ल चाइल्ड स्पेसिफिक है, या फिर वो PPF हो सकता है, या फिर वो कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी हो सकती है, और 50% पैसा मार्केट लिंक में डाल सकते हैं, जो कि SIP के माध्यम से बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है उनका स्पेसिफिक स्कीम होता है जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रेन बेनिफिट फंड। तो जहां पर कि वो फोकस ही किया गया है कि आपके बच्चों का एजुकेशन के निर्माण के लिए पैसा जमा किया जाता है। तो आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि आप 2 स्कीम का चयन कर सकते हैं, 50% पूंजी आप अपने मार्केट लिंक में क्रिएट कर सकते हैं और 50% गारंटेड, ताकि जो होगा आपके वो दोनों ट्रैक चलते रहेंगे। तो आपको जब जरूरत पड़े पैसे की तो आपको ज्यादा जो है ना उतार चढ़ाव दिखेगा नहीं। और मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों का जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन फीस को लेके, जो भी उसके हायर एजुकेशन को लेके, वहां पर आप में उतनी पूंजी क्रिएट हो जाएगी ताकि आपको फाइनेंशियली चैलेंज नहीं आए। जैसा कि हम देखते हैं एजुकेशन सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का एजुकेशन सेक्टर में अगर हम फंडिंग की बात करें तो वहाँ पर अलग है और इंटरनेशनल लेवल पर अलग है। तो ऐसे में ऐसी कौन सी स्कीम है जिसके ज़रिए जो बच्चे, जिनके माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहर जाके विदेशों में पढ़ें, तो क्या कोई ऐसी भी स्कीम है जो उस तरह का रिटर्न भी दे जिससे उनको ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आए? मुझे लगता है कि क्योंकि आज के डेट में अगर हम बात करें कि बहुत सारे पेरेंट्स का सपना है कि मेरा बच्चा विदेश में जाके अपनी हायर डिग्री जो ऊंची वाली शिक्षा हासिल करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। एज अ फाइनेंशियल प्लानर बहुत सारे पेरेंट्स का रिक्वेस्ट आता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स आज के डेट में विकल्प ले रहे हैं SIP का। उनको ये पता है कि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 चीज़ का फोकस होता है जब इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करते हैं। एक तो हमें वहाँ का इन्फ्लेशन क्या है एजुकेशन का वो देखना है, और दूसरा हमारा करेंसी रिस्क भी होता है। तो आज अगर हम फॉर एग्जांपल बच्चे को US भेजते हैं और आज जो हमारी करेंसी का रेट है, हमें पता है कि हमारी जो रुपी है ओवर अ पीरियड टाइम थोड़ा सा डिप्रिशिएट होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट थ्योरीज। तो हमें दोनों फैक्टर करना है, एक तो महंगाई कितनी बढ़, वहां पर एजुकेशन का इन्फ्लेशन कितना होगा, और सेकंड है कि हमारा जो ये करेंसी है इसमें कितना गैप आएगा, और ये दोनों के गैप को मैच करके रिटर्न जनरेट करना पड़ता है। तो SIP एक प्रीफर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जैसे आपने शेयर भी किया था, 10 से 12% एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं आज पर से भी, इट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। बट जिस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 45 साल का, पिछले 15 साल का, पिछले 20 साल का, तो उन्होंने कंसिस्टेंटली 12 से 13-14% के हिसाब से रिटर्न जनरेट हुआ है। तो शायद वो आपको हेल्प कर सकता है कि आपकी जो जरूरत है और आपकी जो कहते हैं ना कि जितनी जरूरत पड़ेगी और जितनी आपको पूंजी एक्यूमुलेट करनी है, शायद उसमें दोनों बैलेंस क्रिएट हो जाए। तो ऐसे में धनंजय जी एक सवाल और आता है कि क्या बॉन्ड पर भरोसा करें या इसके अलावा जो SIPs हैं उसकी तरफ भी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है, तो उसकी तरफ भी जा सकते हैं? बेटर ऑप्शन आपको क्या लगता है? बेटर ऑप्शंस, जैसे मैंने कहा कि ये इन्वेस्टर का कॉल है। एज अ फाइनेंशियल प्लानर हम दोनों ऑप्शन को चूज करने देते हैं कि सर आप डिसाइड करिए कि आपको ये कॉल लेना है कि नहीं लेना है। बहुत सारे निवेशक कहते हैं कि सर मुझे ना 7.1% में PPF काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि 15 साल की स्कीम होती है और मुझे जो मैच्योरिटी में पैसा मिलता है टैक्स फ्री मिलता है, और मुझे ये पता है कि मुझे मार्केट में ऊपर नीचे कोई वार हो रहा है, कभी यूक्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी ईरान का, कभी इसराइल का, मुझे तनाव में निवेश नहीं करना है, मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये भी उनके लिए अच्छा विकल्प है। बार बार हमेशा एज अ निवेशक ना आपको ये कॉल लेना है कि आपको ग्रोथ और गारंटी के बीच में ना एक बैलेंस क्रिएट करना है। जहां गारंटी है वहां ग्रोथ नहीं है, और जहां ग्रोथ है वहां गारंटी नहीं है।
तो एज अ निवेशक सर ये दोनों के बीच में आपको कॉल लेना है कि आपको गारंटी वाला ग्रोथ चाहिए कि ग्रोथ वाला गारंटी चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन हम डिसाइड कर लेते हैं तो बेहतर होता है। तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप ये फोकस कीजिएगा कि आपकी ज़रूरत कितनी है और आज जो मैं निवेश कर रहा हूँ उसके कैलकुलेशन के साथ कहाँ पहुँच पाएंगे। अगर ज़्यादा अंतर है तो ऑब्वियसली सर आपको मार्केट लिंक चुनना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा अंतर नहीं है आपकी ज़रूरत और जो रिटर्न जनरेट हो पाएंगे तो सर आप ट्रेडिशनल मोड में भी या बॉन्ड जो आप कह रहे हैं उसमें भी फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा उठाया जाता है, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी हमने देखा और हमारे पास भी आए इस तरह के सवाल कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छा और बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, वो किस एसआईपी वो एसआईपी की तरफ जाए या इसके अलावा कौन सी ऐसी योजनाएं, कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें उस निवेश कर सकते हैं? क्योंकि बच्चों का एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म गोल है, जनरली हम एज्यूम करते हैं। और एज अ फाइनेंशियल प्लानर मैं बार बार कहता हूं कि अगर गोल लॉन्ग टर्म है तो इक्विटी आपके पोर्टफोलियो का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। अदरवाइज आप मैच नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से चीज़ें की दर बढ़ रही है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बिल्डअप हो रहा है, शायद हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच नहीं कर पाए। तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल है, अगर ये 1 साल 2 साल 3 साल की अवधि होती तो मैं हमेशा कहता है कि आपको बॉन्ड की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 1 2 साल 3 साल में मार्केट रिटर्न जनरेट नहीं करता है। इक्विटी का कल्चर ही ये कहता है कि अगर आपके पास टाइम फ्रेम 5 से 7 साल नहीं है तो इक्विटी मार्केट में आपको पैसा निवेश नहीं करना चाहिए। ये एक ओपन डिस्क्लोजर है टू ऑल द इन्वेस्टर्स। लेकिन क्योंकि एक एजुकेशन लंबा समय का प्लान है जहाँ पर कि हमको ज़रूरत 5 10 15 साल से है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इक्विटी एसआईपी आप 500 रुपये से चालू कर सकते हैं आज के डेट में, तो उससे छोटे मात्रा में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी व्यूअर से, आप निवेश करने के बाद डेली पोर्टफोलियो को ट्रैक ना करें। अभी जब निवेश करके हर दिन आप जब ट्रैक करते हैं, क्योंकि मार्केट का एनएवी चेंज होता है, कभी उतार होता है, कोई चढ़ाव होता है ना, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट में बने नहीं रहते हैं। तो मैं बार बार रिकमेंड करता हूं कि आपने निवेश किया है, अब उसी को, तो जैसे आप एफडी करते हैं, जैसे आप पीपीएफ करते हैं कि आपको पता है कि 15 साल के बाद मैच्योरिटी आ जाएगा, वैसे ही अगर आप माइंडसेट से करते हैं तो इक्विटी या मार्केट लिंक आपको ज़्यादा बेटर दे सकता है। लेकिन अगर आप डेली चेक करेंगे तो आपको शायद वो एक्सपीरियंस बेटर नहीं मिले। ऐसे में एक सवाल और है कि एनपीएस वात्सल्य योजना जो है उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या वो भी एक बहुत किफ़ायती योजना है और लोगों को उसमें निवेश करना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जैसे आपने स्टार्टिंग में एक अपने शो में कहा था, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मुझे बच्चों का एजुकेशन के लिए, मार्केट लिंक्स रिटर्न्स रहते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके डेट में सरकार को भी पता है कि जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, आज के डेट में एक निवेशक का खर्चा सिर्फ इन महंगाई से नहीं बढ़ रहा है, मल्टीपल कारण है। गौरव जी, हम अगर बात करते हैं तो आज के डेट में इन्फ्लेशन, महंगाई एक कारण है, लाइफस्टाइल एक खर्चा है, हेल्थ एक खर्चा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एक खर्चा है, टैक्स भी एक खर्चा है। तो हर एक खर्चे को कहीं ना कहीं compete करने के लिए हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो ओवरऑल मैच कर सके हमारी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को। तो अगर एज अ निवेशक हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पर मार्केट लिंक रहेगा वहाँ पर उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन उसको हमको ज़्यादा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि आज मेरी जो ज़रूरत है, इसलिए कहीं ना कहीं ये स्कीम लॉन्च की गई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं। जैसे अब यूलिप की बात करते हैं, इंश्योरेंस में एक ऑप्शन आता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, वो भी ये कह रहा है कि आगे जनरली ट्रेडिशनल का ज़्यादा कल्चर था, अभी यूलिप्स में लोग फोकस करें, क्योंकि उनको ही पता कि अगर मार्केट से लिंक नहीं होगा तो हमारी ग्रोथ वहाँ तक नहीं जा पाएगी जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। तो ये सब न्यू एज इनोवेशन है, हम उसे कहते हैं मॉडर्न इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। तो आपको ब्लेंड रखना पड़ेगा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ये दोनों का ब्लेंड जो है ना, तब आपके ये पोर्टफोलियो को रॉक स्टार पोर्टफोलियो बनाता है। तो ना ही आपको लेफ्ट जाना है ना ही राइट जाना है, उसे हम कहते हैं देयर इज योर वे, देयर इज माई वे, यू हैव टू फाइंड द राइट वे। एक आपका तरीका है, एक मेरा तरीका है, आपको सही तरीके पे जाना है, यही आपका एक चॉइस होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे कि किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हम देख रहे हैं कि छोटी राशि से जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे 500 रुपये हो गए, 1000 रुपये हो गए, 2000 रुपये हो गए, उनके लिए क्या सबसे बेहतर विकल्प आपको नज़र आता है जो तमाम योजनाएं हमने दिखाई उनमें से? मुझे लगता है कि जब भी इंसान कभी प्लान करता है अपने इन्वेस्टमेंट के ना, वो हमेशा आज के हिसाब से प्लान करता है और हमेशा शॉर्ट टर्म में ओवर एस्टिमेट करता है, लॉन्ग टर्म में अंडर एस्टिमेट करता है। तो गौरव जी, आज जो मेरी जो कमाई है ना, वो 5 साल बाद सेम नहीं रहेगी, मेरी कमाई भी हर साल बढ़ेगी। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप 1000 से शुरुआत कर रहे हैं, उसके साथ में आप टॉप अप ऑप्शन डाल दीजिए। तो अगर आपने 1000 किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर साल वो 10% बढ़ जाता है। तो आज 1000 है तो कल नेक्स्ट ईयर 1100 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट ईयर 1200 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको हेल्प करता है कि अभी अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी सिचुएशन नहीं कि मैं इतनी बड़ी अमाउंट डाल सकूं, ऑब्वियसली हर आदमी की इनकम लेवल अलग होती है, तो मेरा पहला सजेशन रहेगा कि टॉप अप ऑप्शन कीजिएगा, जहां पर आप बाय डिफॉल्ट ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हर साल मेरी जो निवेश है बाय डिफॉल्ट 10% बढ़ जाए। क्योंकि लोग ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ाते हैं, कारण क्या होता है, इनकम बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, पर निवेश नहीं बढ़ता है। तो ये वाला एक ऑप्शन जो है ना, डेफिनेटली
डेफिनेटली उनको हेल्प करेगा, ताकि उनके जो गोल्स है और उनके जो पोर्टफोलियो बिल्डअप होती है दोनों में एक बहुत अच्छा टैली कर पाए। और इन्वेस्ट कीजिएगा गोल के साथ, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको डेली ट्रैक मत कीजिएगा। जितना आप ज्यादा ट्रैक करेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप उतना पैसा कम बनाएंगे। तो ये लॉन्ग टर्म है, तो बच्चों के एजुकेशन के लिए अलाइन कीजिए और वो डेट स्पेसिफिक के हिसाब से उसको ट्रैक कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए, और दर्शकों तक तमाम जानकारियाँ पहुँचाने के लिए कि किस तरह से अपने बच्चे का भविष्य जो है उसको सुरक्षित और संरक्षित करें। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी जुड़ने के लिए। तो सुना आपने कि एक्सपर्ट का क्या कहना है, और जिस तरह से हमने लगातार देखा है कि जो मौजूदा स्थिति है ऐसे में बचत बहुत ज़रूरी है, और यही बचत है जो आने वाले समय के लिए आपके बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आती है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट को आगे ले जाकर अपने बच्चे के जो भविष्य है उसको आप सुरक्षित कर सकते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार हमने देखा है कि इस तरह की कवायद रहती है माता पिता, और वो इस बात को लेकर चिंतित भी रहते हैं कि कैसे वो अपने बच्चे को, उसके भविष्य को सुरक्षित करते हुए नजर आए। तो इसलिए हमने आपको दिखाया, बताया कि जो सवाल आपके थे वो भी हमने एक्सपर्ट से पूछे, और हमें लगता है कि शायद आपको भी आसानी हुई कोई इस पूरी योजनाओं के बारे में, स्कीम्स के बारे में, और इसके अलावा जो अलग अलग प्लान्स हैं उसके बारे में समझने में कि आप कहां पर बेहतर निवेश करके आने वाले समय में बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। और इसी के साथ मनी मंत्रा के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।